लूकिज्म की वीडियो में तुम्हारा स्वागत है लॉन्डो। वेल क्या कहा था मैंने? नहीं, क्या कहा था मैंने? नहीं, वैसे उतना मत सोचो, मैंने कुछ कहा तो नहीं था, बट मैं इतना कहना चाहता हूँ कि भाई तुम्हारे नाक के नीचे से पीटीजे ने एक नया पावर कॉन्सेप्ट इजाद कर दिया, तुम्हें पता भी नहीं चला। एंड काफी लोग पहले से ही समझ चुके होंगे थंबनेल लिखकर, बट जिन लोग को नहीं पता उनकी क्लैरिटी के लिए मैं बता देता हूँ कि ईथा ने जो अपना एक डोमेन एक्सपेंशन यूज किया है वो एक्चुअल में पीटीजे का एक नया नवेला पावर कॉन्सेप्ट है, जो कि क्या है, कैसे काम करता है, कितना ज्यादा ये पाथ और यूनिक स्किल्स अपवर्ट रहता है, और साथ ही साथ एट द एंड कैसे कीता और जेम्स भी इस चीज को यूज करते हैं। पूरी की पूरी वीडियो में इसी पे बसड़ होने वाली है। और रीति रिवाजों के चलते नाम बातों की थ्योरीज के बसड़ में कभी तुम्हें मायूस नहीं करना चाहता, तो यहाँ पर मैं तुम्हें फैक्ट्स, कुछ स्टोरीज के इवेंट्स और साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें भी गिनाने लगूंगा ताकि मेरी जो दलील है उस पर तुम्हें थोड़ा सा विश्वास हो, थोड़ी सी स्पेकुलेशंस में तुम्हें समझ आए कि हाँ भाई ये बोल रहा है सही बोल रहा है, गलत नहीं है ये। तो यार वीडियो को अगर चालू कर तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये जो टेक्निक है इसको अगर मैं नाम देना चाहूँ तो दैट विल बी एंटी स्किल और नलिफिकेशन टेक्निक। और अभी अगर नलिफिकेशन का जो चीज है अगर मैं तुम्हें बताऊं तो भाई ये काफी समय से अपने लुकिज्म के पावर कॉन्सेप्ट में यूज होता हुआ आ रहा है, अनइंटेंशनली अनइनडायरेक्टली, बट एक फंडामेंटल कोर में ये नलिफिकेशन चीज तुम्हें हर एक चीज में देखने को मिल जाएगी। और इसके मैं तुम्हें भाई कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगा। जैसे सबसे पहले तुम ड्यूरेबिलिटी देख लो। इसका भाई काम ही होता है ऑफेंसिव अटैक्स को जितना भी हो सके उसे नेग्लेक्ट करना, उसके अटैक और उसके आउटपुट को नलिफाई करना ताकि बंदों को उतना डैमेज ना पहुंचे अटैक से। जिसके एक ऑपोजिट में तुम अगर अपने मैनेजर टीम के CQC को ले लो, भाई इसका काम होता है ड्यूरेबिलिटी को बाईपास करके वाइटल ऑर्गन्स को टारगेट करना, नो मैटर हाउ जैक्ड अ डूड इज। और अब हम थोड़ा सा मास्टरी के ऊपर देख लेते हैं। जैसे जिस बंदे ने मास्टरी थोड़ी सी पाथ पे अचीव कर रखी है, जैसे अपने वॉरेन और एलाई, ये कुछ हद तक ना सीनू के इनविजिबल अटैक्स को काउंटर कर पा रहे थे, विच शोज कि हाँ भाई यहाँ पर कोई ना कोई चीजें अपने फंडामेंटली एक नलिफाइंग इफेक्ट रखती है दूसरे और अलग अटैक फोर्सेस के साथ। जिसके बाद अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, ये चीज हर एक चीज के लिए नलिफाई करती है। लाइक तुम इस पे कुछ भी फेंक दो, ये तुम्हारे चीज को कैलकुलेट करके उसको नलिफाई करेगा, तुम पे ही काउंटर अटैक कर देगी। इतना ब्रोकन चीज है ये। एंड यहाँ पर ही गन के साथ साथ कीता है अपना ही एक नलिफाइंग टेक्निक यूज कर रहा है मेरा भाई। और अब तुम मेरे से कहोगे कि नीम भाई यहाँ पर तो नलिफिकेशन एक टेक्निक है। नहीं भाई, वो टेक्निक नहीं है। बेसिकली ये एक पावर कॉन्सेप्ट है, जस्ट लाइक यूनिक स्किल, जिसमें तुम डिफरेंट मास्टरीज का यूज कर खुद ही एक यूनिक स्किल क्रिएट करते हो। जहां तक बात रही अपने कीता के मास्टरीज की, तो भाई उसका ड्यूरेबिलिटी कंफर्म है। बाकी चार की अगर मैं बात करूँ तो उस पर पहले ही मैंने वीडियो बना के रखे है, यू कैन चेक इट आउट एज वेल। बट हाँ, ये वीडियो देख के जाना, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं तुम्हें चैप्टर में लेके चलूँ तो देखो भाई होता कुछ यूं है कि अपना डैनियल अपना पाथ यूज करता है कीते के ऊपर, और जब वो ऐसी चीज करता है कीते का रिएक्शन चेंज होता है। वो भाई अगर मैं उसको शब्दों में लाऊं ना, वो पक्का यही बोलेगा, अरे भाई गन क्या भूत, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे को रीड करने की। और अगर मैं वापस से फंडामेंटली जाऊं तो डैनियल बेसिकली अपने 5 मैक्सिमाइज सेंसेस के चलते लोगों के इंटेंशंस को रीड करता है, जिसके रिजल्ट में उनके अटैक ट्रैजेक्टरी को कैलकुलेट कर उसे डॉज करता है। एंड यहाँ पर वो कुछ सेम ही चीज करता है, बट जब कीता ये रियलाइज करता है तब भाई वो पूरा मैटर चेंज कर देता है। और बताता हूँ कैसे, क्योंकि जिस तरह कीता ने अपना डोमेन एक्सपेंशन ओपन कराना, भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये डोमेन एक्सपेंशन ही है, बट इंक्लूडिंग विद डिफरेंट मास्टरीज। और इसके बाद अगर तुम आगे बढ़ो तो देखते हो कि कीता जैसे ही अपना लात यूज कर रहा होता है, तब भाई डैनियल उसके ट्रैजेक्टरी को काइंड ऑफ ग्लिच फॉर्म में उसे एंटिसिपेट कर ही रहा होता है, बट एट अहम मूवमेंट पर वो चीज ही ग्लिच करने लगती है। पीटीजी की क्रिएटिविटी देख रहे हो, ग्लिच इज नॉट ग्लिचिंग मेरे भाई। बट इसके बाद खैर कीते ना जो जड़ा है ना, उसके बाद डैनियल को इनफैक्ट अपने आप में वो एक बैरियर क्रिएट कर देता डोमेन एक्सपेंशन का। एंड देखो ऐसा चीज ना कोई पहली बार नहीं हुई है, ये अपने इंचोन आर्क में जेगियोन वर्सेस जेम्स के फाइट में जेगियोन के यूनिक स्किल के साथ भी कुछ ऐसा ही कांड हुआ है। अब इस चीज में क्या रिलेशन है ये भी मैं तुम्हें आगे चलकर बताऊंगा, बट इससे पहले अगर हम इस फाइट की बात करें तो कीते जितना जानवरों जैसा दिखता है ना, वो सोचता भी उतना जानवरों जैसा है, क्योंकि उसकी जानवरों जैसी ताकत नहीं उसके डैनियल के पाथ को नलिफाई करा है। और इस चीज पे और मैं थोड़ा स्पेसिफिक हूं तो कीता ने अपने दम पर, अपने मास्टरीज और रॉ स्ट्रेंथ के बल पर भाई उसने डैनियल के पाथ के स्किल्स को नलिफाई करा है। बताता हूं कैसे। तो बेसिकली डैनियल के जो विजुअल और हियरिंग सेंसेस के मदद पर उसने जितने भी बंदों के भाई ट्रैजेक्टरी ऑफ अटैक को सेंस कर पाता था, उसे एक ही चीज से नलिफाई करा जा सकता है विद एक्सट्रीम लेवल ऑफ स्पीड। एंड यहाँ पर कीता कुछ यही आजमाता है। और अब तुम मेरे को कहोगे कि भाई कीता के पास मास्टरी ऑफ स्पीड तो नहीं है। भाई भले ही उसके पास मास्टरी ना हो, बट उसकी इननेट स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बवाल है कि किसी भी मास्टर ऑफ स्पीड वाले बंदे को वो ऐसे ही टपका सकता है। जैसे तुम वो बुसान में जैक के समय पे ले लो भाई, कि उसने घूमते घूमते बंदे का गला पकड़ लिया था। इनफैक्ट अगर मैं तुम्हें एक स्टेटमेंट प्रूफ दूं ना भाई, तो जी चैंग वर्सेस कीता वाले बैटल में जी चैंग खुद स्टेट करता है कि कीता की पावर और इननेट एबिलिटी इतनी ज्यादा है कि भाई उसकी स्ट्रेंथ टेसुमा के जितनी और उसकी स्पीड गॉन्स ऑफ जी के जितनी। और मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि ये बंदे किस किस मास्टर और किस किस चीज के फील्ड में कितने ज्यादा महारत हासिल करे थे। एंड भाई यहाँ पर बिना मास्टरीज के चलते जी चैंग अपने कीते को उनके कंपैरिजन का बता देता है। यहाँ पर सिंपली अगर मैं तुम्हें कहूँ
कहूँ तो भाई मास्टरी की जरूरत नहीं है किसी मास्टरी वाले बंदे से कंपेयर करने के लिए। इसका जीता जाता एग्जांपल अपना डैनियल ही है। हाँ, वो 2 डैनियल की बात कर रहा हूँ मैं। एंड कीता सिंपली यहाँ पर सिर्फ ऐसा ही करता है जहां पर डैनियल की जितने भी विजुअल और हियरिंग सेंसेस है जिसके बलबूते पर वो अपने लोगों के ट्रैजेक्टरी ऑफ अटैक को प्रेडिक्ट कर पाता था, वो कीता के रॉ स्ट्रेंथ के सामने कम्पीट नहीं कर पाई। और अब देखो स्पीड तो स्पीड की बात है, बट अगर तुम स्ट्रेंथ के मामले में भी देखो तो इतना ज्यादा बड़ा गैप देखने को मिलता है कि आगे चलकर ही तुम कुछ ये पैनल देखते हो। जिसके बाद ये तो हो गई डैनियल की डिफेंस और कीता का ऑफेंस, बट अगर इसे तुम उल्टा कर दो तब भी भाई डैनियल बहुत गंदा पिटता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सिंपली कीता की खुद की ड्यूरेबिलिटी मास्टरी काम आती है। और बस तुम कैलकुलेट करके देखो मेरे भाई, गैप की लिनिएज, एक बहुत तगड़ी बॉडी गैप रेंज जैसी, और साथ ही साथ मास्टरी ऑफ ड्यूरेबिलिटी, डैनियल कर ही क्या पाएगा कीता का, इसीलिए उतना गंदा पिटा था। और अब चलो इसी चीज को अपन जेगियोन वर्सेस जेम्स के बैटल से कंपैरिजन करते हैं। एंड मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे को ना बहुत पहले बात करनी थी इसके ऊपर, बट मैं थोड़ा सा इंतजार कर रहा था कि कब ऐसा मूवमेंट आए कि ये चीज वापस से हो और तब जाके मैं बात करूं, ताकि मेरी जो चीज है वो थोड़ी सी और ज्यादा तुम्हें सपोर्टिव फील हो। और अब अगर बैटल पे देखे तो तुम देखते हो कि जैसा ही जेगियोन अपना यूनिक स्किल यूज करता है तो तब उसी तरीके से एक ब्लैक ओवर शैडो उसमें ओवरले हो जाता है, जैसा कि लीसेंट चैप्टर्स में होकर रखा है। एंड यहाँ पर जैसे वो जेम्स को हिट कर रहा होता है, फॉर सम अननोन रीजंस जेम्स कोई ऐसी टेक्निक यूज करता है जिसके रिजल्ट में जो कलरफुल पैनल होती है ना भाई, वो जेगियोन के यूनिक स्किल के ब्लैक एंड व्हाइट पैनल को ओवर पावर कर देती है ना। अब तुम बोलोगे भाई ये थोड़ा कुछ ऑपोजिट नहीं हो गया? ब्रो ऐसा होना ही था, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन द यूजर। तुम यहाँ पर यूनिक स्किल उठा के देख लो, तुम्हें किसी की भी सेम देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज ये बेस्ड होते हैं बंदों के मास्टरीज और उनके खुद के टेक्निक के ऊपर, जिसे मिलाकर वो खुद के इंडिविजुअल सेपरेट यूनिक स्किल क्रिएट करते हैं। ऐसा ही सेम फंडा तुम अपने क्रेजी मोड में भी देख लो, डैनियल और सैमुअल बहुत बावड़े हो जाते हैं भाई अपने एड्रेनलिन रश में, बट इसी पोजीशन में अगर तुम जैक को उठाकर ले लो, वो अपने आप को ब्लेम कर रहा होता है रादर देन द वर्ल्ड कि तू जिंदा है, तू गलत है। एंड बिकॉज ऑफ दिस ये जो नलिफिकेशन टेक्निक है ये बेसिकली अपने यूजर पे भी डिपेंड करती है। एंड अगर तुम देखो तो भाई जेम्स को हमेशा से मतलब पुराने समय से भाई उसे एंजल की तरह डिपिक्ट करा जा रहा था, एंड देयर एज द अदर हैंड अपने कीते को एज अ डेविल। तो सिंपली ये बस एक डोमेन एक्सपेंशन का रिप्रेजेंटेशन है, किसी का भाई एंजल जैसा दिखा दिया, किसी का भाई डेविल जैसा दिखा दिया, एंड दैट्स ऑल इट इज। और अब देखो ये जो जेम्स और कीते ने नलिफिकेशन टेक्निक यूज करा है, यहाँ पर कीते ने एक पाथ पर यूज करा है और अपने जेम्स ने एक यूनिक स्किल पर, बट मैं तुम्हें कहना चाहूंगा पाथ भी एक ऐसी ही चीज है जिसमें एक स्किल यूज होती है जहां पर डैनियल अपना 5 सेंसेस यूज करता है, एंड रादर देन यूजिंग अ मास्टरी और टेक्निक। तो फंडामेंटली देखो तो नलिफिकेशन टेक्निक किसी पे भी यूज हो सकती है, एंड इसी वजह से ये इसे पाथ और यूनिक स्किल दोनों से ऊपर रखती है। बाकी फिलहाल के लिए ये चीज कितने सच है ये तो भाई अपने पीटी जैसन से ही जाने, बट अपना दिमाग चलता है तो अपन बग देता है। बाकी तुम्हारा इस चीज पे क्या रहा है, लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड या इस चीज के ऊपर ना मैंने 2 पॉसिबिलिटीज निकाली है, एक है ये नलिफिकेशन टेक्निक जो कि मैं तुम्हें बता चुका हूं, और एक है कीता की खुद की पाथ जिसके ऊपर मैं आगे चलकर वीडियो बनाऊंगा। बाकी अगर जिंदगी में जीऊं तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, एंड मैं मिलूंगा बाकी तुमसे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एवरीबॉडी एंड sayonara।